सो एज यू नो कि सेकेंड राउंड टेबल से गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे और इसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ही डिसाइडेड कि अब फिर से सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को शुरू करना चाहिए, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया है उन्होंने अपना प्रॉमिस मेंटेन नहीं किया, तो हमें भी अपना प्रॉमिस मेंटेन नहीं करना चाहिए. Still, Gandhiji want to take interview of Mr. Wellington, and Wellington refused to give his interview, जिस वजह से गांधी जी और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए. So he passed a resolution for the renewal of civil disobedience movement on January 4th, 1932. इस वजह से ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को फिर से दबाव डालने के लिए टू रिप्रेस देम दे पास्ड ऑर्डिनेंस एंड हैविंग स्पेशल और यू कैन से हैविंग स्पेशल पावर्स और मोर पावर. अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और लोगों को, इंडियंस को स्पेशली दबाने की बहुत अच्छे से कोशिश थी, स्पेशली दोज हु आर सपोर्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, जस्ट बिकॉज उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल है वो ऑलरेडी वो खेल चुके थे. एज यू नो कि जिस तरीके से मुस्लिम्स लीग और जो डिप्रेस क्लासेस दे वर हैप्पी विद द सेपरेट इलेक्टोरेट, तो अब कोई गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा और जो मास मूवमेंट पहले चल रहा था वो अब वैसा मास मूवमेंट नहीं होगा. सो अगेन दे डिक्लेयर्ड कांग्रेस इलीगल and they arrested the leaders and they seized their properties, and in this way civil disobedience movement lost its force. Congress has to be called off in 1934. तो उन्होंने 1934 में कांग्रेस ने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को वहीं पे बंद कर दिया. एंड just because of all this activity, Gandhiji withdrew himself from active politics for a year. एक साल वो फिर एकदम शांत होके बैठ गए. Now, what was the impact of the civil disobedience movement? So, first of all, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि हर एक लोगों तक उन्होंने एक फ्रीडम के लिए जो एक इच्छा है, फीलिंग है, वो सब लोगों के अंदर जगा चुके थे. सो द मूवमेंट caused a tide of patriotic fervor in the country that would not leave the government in peace. The government withdrew the ban on Congress in June 1934. The suspension of the movement did not mean that people had abandoned their struggle for freedom. So ये movement जो था, जो पेट्रियटिक मूवमेंट था, मतलब लोगों ने कोशिश की, क्योंकि जब इन्होंने कांग्रेस को इलीगल घोषित किया तो लोगों ने कई हद तक कोशिश करके किसी भी हालत में गवर्नमेंट से जून 1934 को कांग्रेस में जो बैन उन्होंने लगाया था वो हटाने में गवर्नमेंट मजबूर हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल. और अगर मूवमेंट सस्पेंड किया गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ के जो लोग हैं वो स्ट्रगल करना, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना वो उन्होंने बंद कर दिया था. द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट widened the base of the freedom struggle. A large number of social groups like merchant and shopkeeper, peasants, tribals, and workers in different parts of the country were mobilized for the Indian national movement. So, अब सिर्फ यही नहीं, अब डिफरेंट जो ग्रुप्स है वो अपने हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर रहे थे नेशनल मूवमेंट के लिए और अपने हिसाब से वो लोग मूवमेंट कर रहे थे. सो इट मेड पीपल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस. सो इससे क्या हुआ, लोगों ने नॉन वायलेंस की जो इम्पोर्टेंस ही है वो समझा.
द मूवमेंट ऑल्सो पॉपुलराइज न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपोगेंडा। अब लोगों ने, क्योंकि पहले एक मास मूवमेंट था, अब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग वो मूवमेंट चला रहे थे फ्रीडम के लिए। सो नाउ दे आर द डिफरेंट मेथड्स दे वर यूज्ड, जैसे कि प्रभात पहरीज, जिसमें कई 100 लोग, men and women, they went around singing patriotic songs in the early morning, become popular in towns and villages, जिससे कि लोगों में जो एक था, जैसे कि आपने खुद देखा होगा कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को छू जाता है उसे सुनने पे। सो इवन वी फील कि यस वी शुड फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट टेररिस्ट। सो इन द सेम वे उस टाइम भी लोग इसी चीज़ का ही सबसे ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए यूटिलाइज किया करते थे। हैंड रिटन पत्रिकाज और न्यूज़ शीट्स वर यूज्ड अ लार्ज नंबर। हैंड रिटन पत्रिकाज ऑफ द ग्रेट लीडर्स वो यूज़ किए जाते थे, ठीक है। एंड इवन चिल्ड्रंस, जो बच्चे जब वो पार्टिसिपेट करते थे मूवमेंट में, तो छोटे बच्चे जब पार्टिसिपेट, तो उसे वानर सेना का नाम दिया गया था। एंड फॉर गर्ल्स, दोज हु आर हैविंग देयर ओन सेपरेट मूवमेंट, सो फॉर देम दे यूज मंजारी सेना और it called cat army. Even the under the Birla and the Harijan Sevang Sangh, they changed the condition of the depressed classes. Now just by their own movement, they got permission to enter into the temples. They can they were allowed to use well, जो कि उन्हें परमिशन कभी एक टाइम पे नहीं थी। इन सब मूवमेंट से वुमेन्स को भी एक अलग पहचान मिली है। सो दे एबल टू कम आउट फ्रॉम देयर होम एंड दे participate equally in the struggle and politics. And government was convinced that basic constitution reforms were necessary. इसीलिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस ऑल्सो। नाउ द मूवमेंट रिवाइव द विल टू फाइट द इलेक्शंस। इन 1937 कांग्रेस अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। कांग्रेस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में काफ़ी हद तक सीट्स मिल चुकी थी। सो दिस इज आर इम्पैक्ट ऑन सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट्स। एज यू नो कि इसमें हमने एक डिप्रेस क्लास की बात की और जिसमें हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा था। सो नाउ let's take a look of his contribution in India politics. So Dr. Bhimrao Ambedkar, who was popularly known as Baba Sahib, was one of the person who architects the Indian Constitution. He was well known for economist, politician, social reformer, and eminent jurist. And he was totally hate untouchability, caste restrictions, these all things। इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जो कहा जा सकता है फाइट किया है अपनी लाइफ में, बिकॉज ही ऑल्सो बिलोंग्स टू अ दलित क्लास। सो थ्रू आउट हिज लाइफ ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित एंड अदर socially backward classes. And he was appointed as India's first law minister in the cabinet of Jawaharlal Nehru. And he awarded the Bharat Ratna. Now, Bhimrao Ambedkar was a son of Ramji Maloji Sakpal and Bhimabai Sakpal's son. On April
1480-91 he was born in Mahou in Madhya Pradesh. So from the childhood days, Baba Saheb faced caste discrimination. Although he was allowed to attend the school, but he and the other children of his community were segregated in the class, and teachers pay a little attention towards them. In 1908, he entered Elphinstone College, which was affiliated to the University of Bombay, and he became the first person from his community who got a chance in this college. By 1912, he obtained bachelor degree in economics and political science from Bombay University, and in 1913 he got scholarship by the Gaikwad ruler of Baroda, and he moved to United States. He passed his masters in June 1915 by in economics. He received his PhD in economics in 1927. At the London School of Economics, he took a master degree in 1921, and in 1923 he finished his law study, and he was admitted to British bar as a बैरिस्टर. बैरिस्टर उस टाइम बहुत बड़ा एक पोस्ट होता था. अगर आपको पता होगा तो क्या कहते हैं, हमारे गांधी जी भी बैरिस्टर ही थे. आज के टाइम पे इस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, बट उस टाइम इस पोजीशन का, इस वर्ड का यूज़ काफ़ी हद तक होता था. So while practicing law in the Bombay High Court, he tried to uplift the Dalits to educate them. His first organized attempt to achieve this was the Bahishkrit Hitokanchi Sabha, which promoted education and socio-economic improvement of the depressed class. So for the protection of Dalit rights, he started many periodicals like Mukh Nayak, Bahishkrit Bharat, and Equality Janta. He was appointed as India's first law minister and also the chairman of Constitution Drafting Committee, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था. And he set up the assembly to write India's new constitution. And as I told you before also, कि he was the first person जिन्होंने 68 countries की कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट किया, उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया था, एंड देन ही फ्रेम्ड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर देखा जाए तो उन 68 कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए. In 1950, Baba Saheb converted to Buddhism. He was Hindu, but उन्होंने फिर बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट किया. एंड ऑन October 14, 1957, he organized a public ceremony to convert around 5 lakh of his supporters to Buddhism. And even उन्होंने अपने अलावा ऐसे ही 5 लाख लोगों को भी बुद्धिस्ट धर्म अपनाना सिखाया. So Baba Saheb passed away in his home in Delhi on December 6, 1957, and this was his contribution in our modern India. हालांकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए, इवन फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. आज के टाइम हम जो भी हमें मिल रहा है, वॉट एवर इट्स आवर राइट्स और इट्स आवर ड्यूटीज़, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. सो वी शुड बी thankful and we should respect him, that whatever he had done and how much struggle he had done his life
to give us freedom and constitution to our country. So this is your chapter number 6, which is completed today. Now I'll share notes to you, so you just complete it and do the question answers also.